अभिजीत दीपके को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये बात खुद दीपके ने कही है। जंतर मंतर पर कॉकरोचों के प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है आगे बताने के लिए। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, साफ तौर पर बिल्कुल ठीक बात आप बता रही है। दर्शकों को उल्टा चश्मा यूसी पर अब तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कहीं से कमजोर नहीं पड़ा, लगातार कॉकरोच डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। दीपके ने दो बातें बड़ी अहम कही हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि सोनम वांगचुक सर का अनशन खत्म हो गया है, लेकिन हमारा जो धरना है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात जो अभिजीत दीपके ने कही, उन्होंने मंच से बाकायदा ये बात कही कि आज रात यानी 24 जुलाई की रात उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके साथ साथ जो सीजेपी के और जो तमाम वो चेहरे हैं जो सामने रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और एक इनपुट मिला है मुझे अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। यह अपील अभिजीत दीपके ने पूरे देश से की है। देखिए, 24 जुलाई की तारीख है आज और सीजेपी ने यह अपील पूरे देश से की थी कि आज बहुत बड़ा प्रदर्शन करें। दो चीज़ें इसमें हुई हैं। पहला, आपने देखा कि प्रधानमंत्री रात के 12 बजे आकर के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालते हैं और वो अपनी बात कहते हैं। दूसरा, सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन अभिजीत दीपके का और जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि हम इस्तीफे की मांग पर हैं, हमें इस्तीफा चाहिए, संसद स्थगित हो चुकी है। अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर मौजूद है और वहां पर जो संख्या है, लोगों की जो संख्या है, जो प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। और इसकी उम्मीद ये भी है कि अगर आज यानी 24 जुलाई को कोई हल नहीं निकला तो शनिवार को ये प्रदर्शन और बड़ा हो जाएगा। इस प्रदर्शन में और ज़्यादा भीड़ आ जाएगी। ये तमाम बातें आपको पता है कि वहाँ पर मेट्रो स्टेशंस बंद किए गए, अपील बार बार की गई और जिस वक्त हम और महिमा आपसे बात कर रहे हैं तब भी सीजेपी की तरफ से उनके जो प्रतिनिधि हैं वो और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। अभी तक बातचीत में क्या कुछ हुआ है ये निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन अभिजीत दीपके ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि आज रात उनकी और सीजेपी से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, यह आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी को इस प्रोटेस्ट को मजबूत करना है, प्रोटेस्ट को कमजोर नहीं होने देना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे देश का नुकसान हो। तो ये तमाम अपीलें अभिजीत दीपके की तरफ से की गई हैं और साफ तौर पर यह बताया गया है कि प्रोटेस्ट जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, इस प्रदर्शन ने देश को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी तक जो नेताओं की एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, जो नाली सड़क खड़ंजा वाली राजनीति थी, उसके सामने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और इस देश का जो जेनजी है, या आप ये समझे कि इस देश का जो युवा है, जिसको अभी तक ये कहा जाता था कि वो इंस्टाग्राम पर बैठा है, वो स्नैपचैट चला रहा है, रीलबाजी कर रहा है, अब वो ग्राउंड पर उतरकर सवाल पूछ रहा है तो चुभ रहा है। अब उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। वो पूछ रहा है कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन क्यों नहीं हो रहा है। और ये जो जनरेशन है ये नए तरीके से सोचने वाली, नए तरीके से बात करने वाली, वो सीधे सीधे कह रही है कि गलती हुई है तो बॉस इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे नीचे उनको कुछ भी बर्दाश्त नहीं, इससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। और इस बात को मैं आपसे ये कहूँगा, इस बात को बहुत से पॉलिटिकल पार्टी समझ रही हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करें, आप आम आदमी पार्टी की बात करें, तो वो समझ रहे हैं जेनजी की ताकत क्या है। और जेनजी की ताकत को प्रधानमंत्री ने भी माना, क्योंकि अगर ना माना होता तो रात के 12 बजे आकर के उनको वीडियो ना बनाना पड़ता, उनको इस तरीके से अपनी बात ना कहनी पड़ती। एक तरफ जेनजी का प्रोटेस्ट है, सीजेपी का प्रोटेस्ट है, दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा है, विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है और तीसरी तरफ सरकार बातचीत भी कर रही है और कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है। बड़े वादे, बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हम बहुत सख्त कदम उठाने वाले हैं। लेकिन अगर महिमा अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी होती है, ये बात अभिजीत दीपके ने खुद कही है कि सरकार की तरफ से कई गलतियां हो चुकी हैं। उन्होंने पहले सोनम वांगचुक सर को उठाया, उसके बाद महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ
जिस तरीके से उनके कपड़े फाड़ने के आरोप हैं, उनको पीटने का आरोप है, लाठीचार्ज वहाँ पर ज़बरदस्त हुआ, लोगों को चोटें आई। इतनी गलतियां करने के बाद सरकार ने ये देखा कि आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ा, यह आंदोलन मजबूत हो गया। तो अब अगर ऐसे में मेरी यानी अभिजीत दीपके ने यह कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो यह आंदोलन 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी आप ये मानकर चलिए कि अगले 24 घंटे इस प्रोटेस्ट में बहुत अहम होने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि अभिजीत दीपके का ये ऐलान बहुत अहम है। जिस वक्त उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या सीजेपी के लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उस वक्त बातचीत भी चल रही है और अब ये देखना होगा कि क्या सचमुच गिरफ्तारी होगी या फिर बातचीत में कोई ठोस बात निकलकर सामने आती है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।